आधी जंग खत्म हो गई है। इंग्लिश हो गया है, मराठी हो गया है, हिंदी हो जाएगा। भाई साहब हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है हमारे क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन का। और भाई बात आ जाती है अब कोर सब्जेक्ट्स की। मैथ्स है, साइंस है और तुम्हारा एसएसटी है। और मैं लाया हूं यार आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बहुत आई है, बहुत अलग अलग लेवल की स्ट्रेटेजी है। और यार मुझे लगता है स्ट्रेटेजीज ना पिन पॉइंट होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज ना रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए। सिर्फ हवा में स्ट्रेटेजीज नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ प्लान होना चाहिए। हर दिन, हर सेकंड, हर चीज, हर मेथड, ये इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एंड मैं हूं अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th का एसएसटी टीचर। आप मुझे जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए बता देता हूं। माई सेल्फ सूरज सर। आप मुझे भैया बुला सकते हो, दादा बुला सकते हो, जो भी बुला सकते हो। तो मैं लाया हूं आपके लिए 15 स्ट्रेटेजीज। जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसको जीरो से शुरू करना है, जिसको बहुत मुश्किल जा रहा है एसएसटी, भाई डरो मत। 15 दिन काफी है। 15 दिन क्या मैं बोल रहा हूं, बहुत। आपको ये 15 दिन की कंटिन्यू रोज बस क्या करना है, 1 से 2 आवर्स, मुझे सिर्फ 2 घंटा दे दो। 1 से 2 घंटा दे दो, 2 आवर्स दे दो, कहीं से भी निकालो, हाफ आवर निकालो, फर्क नहीं पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी करो। और ये स्ट्रेटेजी करो मतलब क्या, मेरे साथ करो। वी आर ब्रिंगिंग यू। कल से शुरू हो रहा है हमारा ये स्ट्रेटेजी। कल से शुरू हो रहा है हमारा ये 15 दिन का एक तपस्या, जिससे हम स्कोर करेंगे एसएसटी में आउट ऑफ। भाई मुझे आउट ऑफ चाहिए, मुझे आउट ऑफ चाहिए, मुझे आउट ऑफ चाहिए। मैं उससे कम मानता ही नहीं हूं। तो ये भाई हर एक बच्चा, तुम टॉपर हो या ना हो, तुम ये स्कोर कर सकते हो। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। हम ये स्ट्रेटेजी शुरू कर रहे हैं। हम इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम इस स्ट्रेटेजी को हमारे चैनल पे शुरू कर रहे हैं और फॉलो करेंगे। आपको बस आना है। समझ में आ रहा है? आपको खुद सब नहीं करना है, हम हैं आपके साथ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बताता हूं भाई। तीनों के तीनों सब्जेक्ट होंगे। 15 डेज मास्टर प्लान है एंड गॉड लेवल स्ट्रेटेजी। पहले तो भाई डिवीजन जान लो कैसे कैसे होता है। सिंपल है, 28 मार्क्स है हमारे हिस्ट्री को, 9 चैप्टर्स है। अराउंड 3 to 4 मार्क्स ईच चैप्टर है। फिर हमारा 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस है, 1 से 5 चैप्टर्स है। तो अराउंड 2 से 3 मार्क एक चैप्टर को मिलता है। ठीक है, और फिर हमारा इजीएस्ट और सबसे स्कोरिंग होने वाला है हमारा ज्योग्राफी। भाई 9 चैप्टर है एंड इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहां पे देख लो, यहां पे 14 चैप्टर से 40 मार्क है, यहां पे 9 चैप्टर है 40 मार्क है। और ईवी है, क्यों है बताऊंगा आगे। इसमें कुछ एलिमेंट्स है हमारे ज्योग्राफी के पेपर में, कुछ एलिमेंट्स होने वाले हैं और वो इजी एलिमेंट्स है, वहां पे हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया, सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ गया, ये समझ लो। ठीक है, 100 मार्क्स यहां पे हमें लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं। ठीक है, कुछ भी करके हम ले लेंगे। अब आते हैं 15 दिन का। मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया। फेजेस में डिवाइड करना जरूरी है, ऐसे ही उठा के नहीं कर सकते हो। अभी वो वक्त नहीं है, बहुत टाइम नहीं है भाई, महीने नहीं है, 15 दिन है। और उसमें बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स का भी करना है। तो कैसे इसमें टॉप करेंगे, अगर किसी को कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ऐसे करेंगे। पहले डे 1 to डे 8 जो हमारे चैनल पे होगा, क्या करेंगे, लर्न कवर करेंगे सारे चैप्टर्स। 8 दिन में सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, 1 ही घंटा। कैसे कवर करेंगे, बस जो एग्जाम में आ सकता है, जो जरूरी है, कीवर्ड से पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, लर्न करेंगे। हिस्ट्री 3 दिन, पॉलिटिकल साइंस 2 दिन, ज्योग्राफी 3 दिन, हो गया 8 दिन। दे दिया, बराबर दे दिया। 3 चैप्टर्स हिस्ट्री के, 9 चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के, 5 चैप्टर्स 2 दिन में, ज्योग्राफी के 3 9 चैप्टर्स खत्म। 8 दिन का मामला है। सारा चीज जो अभी तक पढ़ा भी नहीं है, मुझसे पढ़ लो। आ जाओ, कल से शुरू हो रहा है, हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, पता कैसे चलेगा। ठीक है, फिर करेंगे रिवाइज। ये होगा हमारे 9 से 12 दिन। तो हमारा जो 4 दिन का होगा वो होगा रिवीजन। इसमें हम वापस गो थ्रू करेंगे और फिर ना हम ना 1 पेज, इस एक स्क्रीन पे, एक स्लाइड पे पूरा चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर एक स्लाइड पे। ठीक है, और इससे लेंगे हम क्वेश्चंस, 1 मार्कर वगैरह। फिर आएगा हमारे जस्ट एग्जाम के पहले, जहां पे हमारे चलेंगे मैराथन्स, और वो होगा हमारा टेस्टिंग फेज। हम लेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड, प्रोबेबिलिटी एंड गेस्ट पेपर, सब कुछ इस जोन में होगा। ये होगा हमारा सबसे, जब लोहा गर्म होगा ना और वो मारने का वक्त होगा ना, ये होगा वो। तो लोहे को गर्म यहां पे करेंगे, यहां पे उसको आकार देंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, इस स्ट्रेटजी से हम 100 out of 100 ले सकते हैं। ठीक है,
तो कैसे? ऐसे हवा में नहीं बोलना है, उसके पीछे कुछ ग्राउंड वर्क चाहिए। तो मैंने किया भाई, रोड मैप है मेरा 15 डेज का। क्या करेंगे? डे 1 फेज 1 क्या है? लर्निंग का फेज। हिस्ट्री के 1 to 3 चैप्टर्स, 4 to 5, 7 to 8 सॉरी 7 to 9 सारे कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस भी यहां पे सारा फेज 1 में हम सारे 8 दिन में खत्म कर लेंगे। फिर फेज 2 में रिवाइज करेंगे 90 दिन हिस्ट्री के सारे, 10वें दिन पॉलिटिकल साइंस, 11वें दिन ज्योग्राफी और 12वें दिन ज्योग्राफी के मैप वर्क, 6 and 9 चैप्टर और मैप वर्क। ठीक है, ये पूरा होगा, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, एंड फिर फेज 3 में हम चलेंगे फुल क्वेश्चन आंसर्स, फुल क्वेश्चन आंसर्स टोटल। ठीक है, ये होगा हमारा पूरा का पूरा रोड मैप। ठीक है, अब देख लो, अभी हमें जानना पड़ेगा किसमें कितने मार्क्स है। तो सबसे हाईएस्ट भाई हमारा है, क्या है हमारा, कौन सा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, 4 मार्क है, सबसे ज्यादा 4 मार्क इसको है। समझ में आ रहा है? ये पहले 3 कर लेंगे, ठीक है, फिर ये और फिर ये। तो यहां पे हमें करना पड़ेगा ऐसे कि हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, और इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 1 मार्क ज्यादा है तो वो दे ही देंगे, बड़ा चैप्टर है इसलिए है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में ज्यादा हमें सोचने या पिक करने के लिए नहीं है, सारे करने पड़ेंगे। बट आगे थोड़ी चीजें बदलती है, देखो आगे पॉलिटिकल साइंस में चीजें बदलती है। पॉलिटिकल साइंस में हमारा ये भी 3 मार्क का, ये भी 3 मार्क का है, ये 2 मार्क का, 2 मार्क का, 2 मार्क का। तो हमें पता है एग्जाम के पहले अगर हम 2 चैप्टर कोई कर सकते हैं या करने हैं या श्योर शॉट करने, तो कौन से? वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल करने हैं, मतलब करने। मैं तो तुमसे सारे कराने वाला हूं। बट अगर कोई बच्चा बाद में वीडियो देख रहा है, मेरा हो गया और एंड मोमेंट पे, अगर क्या पता एग्जाम के 2 दिन पहले उसको ये वीडियो दिख जाए, तुझे ये बेटा ये करने, पॉलिटिकल साइंस के 12 मार्क आते, यहां से तू 6 मार्क लेके जाएगा, यहां से इक्का दुक्की मिल ही जाएंगे, 12 में से 8-10 मार्क मिल जाएंगे, हो गया तेरा। एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आते हैं सबसे स्कोरिंग भाई, क्रेजी स्कोर। क्रेजी स्कोर, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो यहां पे आकर मेरे से ये पढ़कर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में तुम मार्क ले सकते हो भाई। क्योंकि यहां पे देखो ये 3 चैप्टर्स, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, भाई साहब 15 मार्क है इसके। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स ग्राफ में और मैप मिला के ही यहां पे 14 मार्क बन रहे हैं भाई। तो इतना स्कोरिंग है। फिर 1 मार्कर बाकी के तो छोड़ दिए मैंने, ये इसके ही इतने बन रहे, बाकी के 1 मार्कर मिला के 28 मार्क्स हमें 1 मार्क में आते। इतना इजी पेपर आएगा। ठीक है, बस मेरे साथ रहना है, ये भूलना नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे 40 है, ये जो 40 मार्क है ज्योग्राफी के, ये जो हमारा ज्योग्राफी है इंडिया एंड ब्राजील, ठीक है, इसके जो हमारे 40 मार्क है, इसमें के मोस्ट मार्क हमारे मैप और ग्राफ पे है। मैप और ग्राफ पे 14 मार्क्स है। तुम सोच रहे हो 14 मार्क्स कितने होते हैं भाई? 32% पेपर तुम्हारा, 35% पेपर इसके ऊपर आ रहा है, मैप एंड ग्राफिंग पे। ठीक है, तो इस पे क्या करना है? स्ट्रैटेजी सिंपल है भाई, तुम्हें इंडिया और ब्राजील का मैप ड्रॉ करना है। मैपिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सारे मैप ड्रॉ कर दिया, आउटलाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ मतलब जो है उसको समझ लो, कौन सी स्टेट कौन सी है, तो पता चलेगा कौन सी स्टेट में पॉइंट करना है। पहले स्टेट्स जान लो, ठीक है, फिर बाद में क्या, सारी हिमालयाज, डेक्कन घाट्स, अपना वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, सारे अपने थार डेजर्ट रिवर्स डाल देने उसमें, एक ही मैप में। फिर वही सेम मैप या उसी मैप में अगर तुम्हें ज्यादा खिचड़ी नहीं बन रहा है तो बाकी की भी ऐड कर दो, रिवर्स, पॉपुलेशन, नेशनल पार्क्स भी ऐड कर दो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स भी ऐड कर दो, और नेबरिंग स्टेट्स और मेजर सिटीज और टूरिज्म जो सर्किट है वो भी ऐड कर दो अगर बन रहा है तो। नहीं तो अलग अलग बना दो। अगर बड़ा मैप ले रहे हो तो बड़े मैप में बन जाएगा। तो क्या होगा, जब तुम एक दिन समझ लो तुम फिजिकल फीचर्स डाल रहे हो, फिजिकल फीचर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज करो, 20 मिनट, 5-10 मिनट लगेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, ये डाल दिया एक दिन, ये पढ़ लिया, नेक्स्ट डे क्या करना है, ये पहले पॉइंट करना है, फिर बाद में ये प्लॉट करना है। तो ये लेके चल रहे हो, ये भूल नहीं जा रहे हो, पीछे किए वाला भूल नहीं जा रहे हो, ये लेके जा रहे हो। फिर जब इस दिन का ये करोगे तब ये दोनों भी प्लॉट करोगे उस मैप पे, और फिर ये तीसरा करना शुरू करोगे। समझ में आ रहा है? जो लर्न कर रहे हो उस लर्न करने के साथ साथ पीछे का भी लेके रिवाइज कर रहे हो।
तो तुम्हारे मैथ्स हो जाएंगे परफेक्ट भाई, 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 8 मार्क के लिए है। अब आते हैं मेरा सबसे बड़ा हथियार, रिवीजन मेथड। सबसे बड़ी गलती, कुछ भी कर लो कितने बड़े, और ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, ये बिना तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। दिस इज द स्मार्टेस्ट ट्रिक। पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है। पैसिव लर्निंग क्या, बुक टू बुक, वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना है। अभी वक्त नहीं है टेक्स्ट बुक वर्ड टू वर्ड रीड करने के लिए। अभी क्या करना है, अभी पढ़ने हैं मेन पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्रिस्प नोट्स जो हमारे पास है। और फिर क्या करना है, उसको बनाना है। आपको क्या करना है, बुक नहीं पढ़ना है, पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ा, एक कीवर्ड एक नोट में से पढ़ा, उसको बंद करना है और उसको रिकॉल करना है, बोलना है, समझना है, किसको समझाना है, अपने भाई को, छोटे भाई को, मम्मी पापा को बिठाओ और उनको समझाओ वो टर्म, उनको समझाओ वो ट्रिक, उनको समझाओ कि भाई फिजिकल फीचर्स क्या है भारत के, उनको समझाओ भारत और ब्राजील कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, उनको समझाओ कैसे कैसे टाइप के आर्ट्स थे इंडिया में और कौन सा आर्ट का क्या नाम है, उसमें होता क्या है, वो उनको समझाओ, उनको पढ़ाओ। जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे तुम उनको पढ़ाओ। That will be your revision का सबसे बड़ा मेथड। Then write key points without looking। कुछ भी पढ़ा है उसके 5 की पॉइंट्स लिखने हैं मुझे नहीं पता क्या करते हो, कैसे लिखते हो, 5 की पॉइंट्स लिखने हैं। पढ़ा है, हाँ क्या पढ़ा है, अच्छा सर हमने पढ़ा है ब्राजील का, हमने पढ़ा है इंडिया का, क्या पढ़ा है, इंडिया का फिजिकल फीचर्स, हमें पता है सर इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, हिमालयस है, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, फिर क्या है उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स किसके लिए यूज होते हैं सर, एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाजू में क्या है सर बिल्कुल एरिड रीजन है, बारिश कम होती है, कहां पे, हमारे रेगिस्तान में, मरुस्थली बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्यों होती है, हमारे अरावलीज की वजह से, अरावलीज रोक नहीं पाती विंड्स को, साउथ वेस्ट विंड्स ऐसे ही चली जाती, तो साउथ वेस्ट विंड्स, अरावली, लो रेनफॉल, ये क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। हिमालय, सेंट्रल वेस्टर्न स्नो कैप्ड, क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स पे ध्यान देना, हर एक मुद्दा लिखने पे तुम उसके 5 कीवर्ड्स लिखोगे, हर एक पॉइंट, कुछ भी होगा, तुम हेडिंग दे दी, उस एक हेडिंग दे दी, उसके नीचे 5 पॉइंट्स लिखोगे, ABCDE, 5 पॉइंट्स लिखोगे, खत्म, ठीक है। और क्या था, रीडिंग नोट्स पैसिवली बिफोर स्लीपिंग सिर्फ ऐसे पढ़ के सोते नहीं जाने का, वो भूल जाओगे। टीच द टॉपिक टू योरसेल्फ आउट लाउड, ये जो मैंने बताया वाला ये करना है, ठीक है। सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट, ये हम कराएंगे, डोंट वरी, हमारे मैराथन इससे ही होंगे, हमारे मैराथन में यही करेंगे हम। तो मोस्ट ऑफ जो तुम खुद कर सकते हो ये है एक्टिव रिकॉल, ये करना है। दूसरा 5 की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तीसरा अपने किसी भी लोगों को ये टॉपिक्स समझाना है, 2 दोस्त हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, एक दूसरे को समझाओ, चलेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बोर्ड का, ये थोड़ा सा अभी बता रहा हूं, एग्जाम्स के टाइम पे फिर से बताऊंगा। हाउ टू राइट आंसर्स, तो 1 मार्कर होते हैं हमारे, 2 मार्कर होते हैं, 4 और 6 मार्कर्स लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सिंपल है, 1 मार्कर में 1 सेंटेंस टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नथिंग मोर, 1 सेंटेंस टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नथिंग मोर, डेफिनेशन बोला उतना लिखो, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में लिखो, खत्म, मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क्स डेफिनेशन लिखो और एक आध दो पॉइंट्स लिखो, पॉइंट टोटल 3 पॉइंट्स में होना चाहिए, डेफिनेशन एंड 2 पॉइंट्स, डेफिनेशन एंड 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, क्या पता गलत हो जाए तो मार्क्स मिल जाएंगे इसके। 4 मार्क्स, 5 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 बड़े पॉइंट्स लिखने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स में तुम्हें लिखने हैं, देखो इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्वेश्चन क्या है, किस बारे में बता रहे हो, किसकी शुरुआत कर रहे हो, डेमोक्रेसी का बारे में क्वेश्चन तो डेमोक्रेसी की शुरुआत करोगे, हिस्टोरियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन तो हिस्टोरियोग्राफी के डेफिनेशन से शुरुआत करोगे, फिर क्या है, फिर लिखोगे पॉइंट्स, कितने लिखोगे, 4 से 5 पॉइंट, इंट्रोडक्शन देने के बाद 4 से 5 पॉइंट्स, और फिर करोगे कंक्लूजन, वो करोगे एंड करोगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ हैक्स है मेरे पास, ये याद रखना, दीज आर गॉड लेवल हैक्स, और मैंने भाई बहुत रिसर्च करके, बहुत मेरे पिछले कितने साल का एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट टीचिंग, इन जनरल एक्सपीरियंस हमारे कॉलेज टाइम से, तो मैंने कुछ ट्रिक्स लाया हूं। पहले सिंपल, एक चैप्टर एक स्टिकी नोट, एक चैप्टर लेना है, एक चैप्टर का इतना एक पेज बनाना है, आधा पेज, उस आधे पेज पे पूरा चैप्टर बिठाना है। कैसे बिठाओगे, इंपॉर्टेंट चीजें लिख के, एक दूसरे को कोल रिलेट करके माइंड मैप बनाओगे, एक आधे पेज में माइंड मैप बनाओगे, आधे पेज में माइंड मैप बनाओगे, खत्म, चिपका दोगे। अब डिफिकल्ट जो चैप्टर जाता है उसका तो बिल्कुल करोगे, इजी वालों को करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता है तुम्हें, डिफिकल्ट जाता है उसका बिल्कुल करोगे। हिस्ट्री के हमें करने, ठीक है। फिर क्या है, एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो इज एन
टोमेटो है, स्पेनिश टोमेटो, एंड उसके ऊपर वो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, पोमोडोरो। पोमोडोरो में क्या होता है, तुम काम करते हो, मैंने ये उसमें तुम्हारे लिए इसको मैनेज किया है कि तुम क्या करोगे, 25 मिनट्स पढ़ोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे, गाना सुनो, पानी पियो, कहीं पे टहल के आओ, गार्डन में कुछ करो, 5 मिनट डू एनीथिंग, फोन वोन नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं जाना जहां पे टाइम का फिर पता ही ना चले, क्योंकि फिर फोन में जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे ना, 5 मिनट के 50 मिनट हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। 5 मिनट्स एनीथिंग एल्स, कुछ भी खाओ पियो, ठीक है, थोड़ा सा एक टहल के आओ, एक गाना सुनो, एक म्यूजिक, एक सॉन्ग सुनो, एनीथिंग, 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट्स स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। ऐसे करोगे कितने, 4 साइकिल्स, 4 साइकिल करोगे, 4 साइकिल करोगे, 100 मिनट, 100 मिनट्स की प्रॉपर फुल कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई होगी, और फिर लोगे 20 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, ये 4 साइकिल के बाद 20 मिनट का ब्रेक होगा। एंड उससे क्या होता है, तुम्हारे माइंड का बर्नआउट नहीं होता है, ब्रेन का सैचुरेशन नहीं होता है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, एक बार बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, नहीं वैसे नहीं, तुम्हारा ब्रेन बर्नआउट होगा, बाद में जो भी पढ़ोगे उसका जो आउटपुट है ना, वो नहीं आएगा बेटा, रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा पढ़ाई की, बट अंदर कुछ नहीं होगा, खाली रहोगे अंदर से। ये टेक्निक करो। फिर क्या है, राइट, डोंट जस्ट रीड, जो भी है, अभी तो पूरा नोट्स नहीं लिख सकते, अभी सिर्फ लिखोगे इंपॉर्टेंट की टर्म्स, की डेट्स, की लोग, कौन सा राइटर है, उसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा एडिटर था, उसका कौन सा न्यूज़पेपर था, कौन से आर्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, उसमें क्या कीवर्ड्स चाहिए, कीवर्ड्स से लिखोगे, ठीक है। बनाओगे कंपैरिजन टेबल, पूरा ज्योग्राफी, इंडिया ब्राजील कंपैरिजन टेबल से पढ़ सकते हो, एक साइड इंडिया लिखो, एक साइड ब्राजील लिखो, एक साइड इंडिया का क्लाइमेट, एक साइड ब्राजील का क्लाइमेट, एक साइड इंडिया का वेजिटेशन, एक साइड ब्राजील का वेजिटेशन। मैंने ये बहुत बार बताया है, कंपैरिजन टेबल से भाई एक साथ 2 चीजें, एक मतलब ना, एक तीर में 2 शिकार है यहाँ पे। तो कंपैरिजन टेबल से उड़ो, स्पेस्ड रिपीटेशन लूप, आज जिसकी पढ़ाई की है वो कंटेंट तुम उठाओगे वापस तीसरे दिन उसको एक बार गो थ्रू करोगे, फिर उसी कंटेंट को तुम उठाओगे 7वें दिन, वापस एक बार गो थ्रू करोगे, फिर उसी कंटेंट को उठाओगे 12वें दिन, गो थ्रू करना है, पूरा 1 डे से नहीं पढ़ना है, पढ़ लिया है तुमने, समझ लिया, सिर्फ भूल ना जाओ, इसलिए गो थ्रू। दिस इज स्पेस्ड रिपीटेशन लूप, साइंटिफिक मेथड जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को डालेगा। ये यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन यूपीएससी, दिस इज यूज्ड इन एमपीएससी, दिस इज यूज्ड इन दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम्स में, गाँव में यूज होता है, टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स चाइना में होती है, दिस इज यूज्ड देयर। डे 1, डे 3, डे 7, डे 12, 4 बार ये कर लो, तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगी चीजें। 12 दिन है वैसे भी, ठीक है। फिर क्या है, 10 मिनट्स नाइट रिव्यू, सोने के पहले, रात को ज्यादा कुछ हैवी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, एक सिंपल 10 मिनट रीडिंग करनी है, जो भी आज किया है उसके बारे में एनालिसिस करना है, नुसतं पानं पलटायचे, सिर्फ पेजेस टर्न करने, ठीक है। ये मेरे कुछ हैक्स थे, 6 टेक्निक्स थे भाई। 90% जो है या 95 जो टॉपर्स है और जो एवरेज बच्चे हैं उनमें जो डिफरेंस लाती है ये टेक्निक्स होती है, ठीक है। एंड यस, गलतियां, 6 गलतियां करते हो। पहली गलती, बाल भारती को इग्नोर करना, नहीं करना है। बाल भारती इज द सोर्स, कहां से आंसर आएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से कुछ भी बनेगा, वो बनेगा बाल भारती से, वो बनेगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक्स को इग्नोर नहीं करना है, रेफरेंस मटेरियल बाद में, पहले टेक्स्ट बुक, ठीक है। स्किपिंग मैप क्वेश्चन बिकॉज मैप्स आर हार्ड, नहीं मैप्स को नहीं, मैप्स भाई 8 से 10 मार्क मैप्स पे है, मैप्स को स्किप नहीं करना, याद रखो। ये जो 12-14 मार्क का प्रिपरेशन अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहना है, फुकट के मार्क है वो, ठीक है। और पूरा जो हमारे पॉलिटिकल साइंस होगा वो हमें उसकी लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। ये मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। फील्ड विजिट चैप्टर को इग्नोर करना मत करो, फील्ड विजिट चैप्टर को इग्नोर, वहां के फॉर्मेट्स, वहां के प्रोसेसेस देखो, कोई भी लेता नहीं है फील्ड विजिट। इजी है, क्या है सर, नहीं, एक बार गो थ्रू करो, 4 मार्क आएंगे वहां से, 4 मार्क आएंगे वहां से, 4 मार्क का चैप्टर है, इतना इजी लगता है ना, तो 4 मार्क है वहां पे, छोड़ना नहीं, वो 4 मार्क तुम्हें क्या है, मिठाई है, पेड़ा है, पेड़ा लड्डू है वो, ठीक है, छोड़ने नहीं है। राइटिंग वेग लॉन्ग पैराग्राफ्स फॉर 4 मार्क्स, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है आंसर, तुम्हें लिखना है पॉइंट्स में, पॉइंट्स में। पैराग्राफ्स में टीचर को मुश्किल होता है पढ़ने में, समझने में, टीचर बोलता है हट, गलत, कम मार्क्स। पॉइंट में लिखोगे, टीचर को पॉइंट 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 पॉइंट, और मस्त है, चला दिया मार्क, दे दो इसको मार्क, बंदे ने बहुत बढ़िया लिखा है। टीचर, एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा उसको परेशान करोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा, याद रखना ये चीज,
ठीक है। और नए चैप्टर्स को शुरू मत करो, नया कुछ शुरू मत करो एंडिंग के डे में। ट्रस्ट द प्रोसेस। 4 दिन 2 दिन पहले किसी ने, 1 दिन पहले किसी ने यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी दे दी ना, वो फॉलो मत करो। मतलब नया कंटेंट मत फॉलो करो, ठीक है। जो पढ़ा है, जो पढ़ते आए, जिसका कुछ नॉलेज है, वही करो। ट्रस्ट दोज चैप्टर्स, ट्रस्ट अभी तक का मेहनत, ठीक है। एंड यस, दैट्स ऑल मेरी तरफ से। यू हैव गॉट दिस। एंड एक भाई कोट है रॉबर्ट कॉलियर का, बहुत बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है वो, वेरी वाइज मैन, और उनका कोट है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस क्या है भाई? जो छोटी छोटी मेहनत है ना, स्मॉल एफर्ट्स, छोटी छोटी जो हमारी तरफ से कोशिशें है, उससे मिलती है हमें सक्सेस। और यही कोशिशें हम करेंगे 15 दिन, छोटी छोटी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं। बाकी मैथ्स पढ़ रहे हो, बोर हो गया, 8 घंटे से मैथ पढ़ रहे हो, बीच में ले लो आधा घंटा एसएसटी, 1 घंटा बीच में ले लो, साइंस पढ़ रहे हो, बीच में ले लो, बहुत टाइम है ना, बहुत बड़ा है हमारा सिलेबस। तो 1 ही दिन 2 ही दिन में करने की जगह पे स्पेस्ड आउट करो, स्पेस्ड आउट प्लानिंग करो, ये हेल्पफुल होगी। एकदाच खायचं नहीं, एक बार नहीं खाने को आएगा, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कब पूरा खा गए हो। समझ में आ गया? सो ये करोगे सिंपल। एंड भाई मैं हूं तुम्हारे साथ। जो हमारा फेज 1 है वो कल शुरू हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग आवर फेज 1 एंड दैट इज लर्न। फेज 1 के बाद बाद में होगा फेज 2 रिवाइज, एंड देन होगा फेज 3 टेस्ट। तो हम ये सारे फेजेस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फेज 1 टुमारो। आ जाना एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। कैसे लगा बताना। योर डाउट्स, आपके कुछ भी चीजें आपको हेल्प जरूरी हो, कमेंट कर देना। वी आर हियर फॉर यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड गाइड्स, वी आर हियर विथ यू। अगेन यही बात बोलूंगा, वी आर हियर विथ यू, ठीक है। समझ में आ गया तो समझ में आ गया। चलो बाय, टेक केयर, सी या। Unacademy. Let's crack it.